चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कुछ दिनों में शपथ ग्रहण होगा और नए मुख्यमंत्री या कहें कि वही मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल जाएंगे। लेकिन अब जो पार्टी हारी हैं उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं और समीक्षा चल रही है। एक बयान आया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से। मायावती का कहना है कि मुस्लिमों ने हमें वोट नहीं दिया, पूरा वोट सपा की तरफ चला गया, इसलिए हमारी हार हुई है। अगर मुस्लिम हमें वोट देते तो शायद हम जीतते, हमारी जीत होती। अब आप सोचिए कि एक पार्टी की मुखिया जो यूपी में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं कई बार, जिनकी पार्टी ने सरकार बनाई है, वो ये बात कह रही है कि मुस्लिमों ने हमें वोट नहीं दिया। लेकिन बात यह है कि जब इस पूरे चुनाव में बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली है, वो है बलिया से रसड़ा विधानसभा से, और वहाँ अगर मुस्लिमों की तादाद की बात करें कि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हैं, 42,000 वोट हैं मुस्लिमों के। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि बीएसपी को मुस्लिमों ने वोट नहीं किया। अगर ऐसा होता तो उस सीट पर भी बीएसपी को जीत नहीं मिलती, वो इकलौती सीट जो है। तो ये शिकायत की है मायावती ने मुस्लिमों से कि आपने हमें वोट नहीं दिया। अगर यही सवाल पलट के मुस्लिम पूछ लें बीएसपी से कि आप हमसे कह रहे हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया, लेकिन आपने हमारा कितना साथ दिया, जो आप हमसे वोट की उम्मीद कर रही थी। आपने CA/NRC के दौरान हम लड़ते रहे, अकेले लड़े, कई महीनों आंदोलन चला, आपने हमारा कितना साथ दिया। दरअसल ये बात ठीक है कि पूरे यूपी में इस दौरान कई मौतें हुई, पूरे देश में जितनी मौतें हुई उसमें सबसे बड़ी संख्या यूपी की थी। उन लोगों के घर बीएसपी की जो मुखिया है मायावती, वो किसी के घर नहीं पहुंची, और मायावती को छोड़ दें तो बीएसपी का कोई बड़ा नेता भी नहीं पहुंचा। तो फिर वो किस उम्मीद से कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं दिया। और मायावती को भी चलिए छोड़ देते हैं, उस पार्टी की बात करते हैं जिसे मुस्लिमों ने सबसे ज़्यादा वोट दिया। बात सपा की, सपा को सबसे ज़्यादा वोट दिया मुस्लिमों ने और कई उम्मीदवार जीत के पहुँचे हैं। उस पार्टी के भी मुखिया अखिलेश यादव इन लोगों के घर नहीं पहुँचे, और अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, और कोई बड़े चेहरे भी उनके घर नहीं पहुंचे, हिम्मत नहीं बंधाई। लेकिन फिर भी मुस्लिमों ने भर भर कर वोट सपा को दिए। मुस्लिमों के घर पहुंची, इन जो पीड़ित परिवार के घर पहुंची कांग्रेस और उसकी नेता प्रियंका गांधी। उस कांग्रेस को वोट मिले ना के बराबर, लेकिन फिर भी वो उनके घर पहुंची, एक एक परिवार के घर पहुंची और हिम्मत बंधाई, उनकी लड़ाई लड़ने का वादा किया। न केवल उनके घर पहुंची बल्कि उन लोगों के जिनको पुलिस ने जेल में डाल दिया था या झूठे मामलों में फंसा दिया था, उन लोगों की लड़ाई भी लड़ी। आपको एक तस्वीर याद होगी जो स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी प्रियंका गांधी की, जिसमें वो राहुल गांधी के साथ दिख रही हैं और एक मोटी फाइल लेकर मानवाधिकार आयोग के दफ्तर पहुंची। वहां पे उन्होंने बताया कि किस तरह से जाती हुई है मुस्लिम लोगों के साथ और उनकी तरफ से लड़ाई लड़ी। तो वोट फिर भी नहीं मिले। प्रियंका गांधी ने शिकायत नहीं की कि आपने वोट नहीं दिया। वैसे भी शिकायत कैसी, वोटर आजाद है, वोट किसी को भी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की। बीजेपी के एक सांसद हैं, नाम है सुब्रत पाठक, कन्नौज से सांसद हैं। उन्होंने खुलेआम कहा, ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। फिर भी वोट मिला है उन्हें, कन्नौज में मिला है। कन्नौज में क्या, कई जगह मुस्लिम बीजेपी को वोट करते हैं, कई रिपोर्ट कहती हैं। अब एक पार्टी खुलेआम, एक पार्टी के सांसद खुलेआम ये कहते हैं फिर भी कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए, फिर भी उन्हें वोट मिलता है।